हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय पर्यावरण का मिड टर्म मूल्यांकन प्रपत्र। आपकी जो आने वाली एग्जाम्स है 13 दिसंबर से 13 दिसंबर की जो आपकी एग्जाम होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर आप उसे कह दीजिए मिड टर्म मूल्यांकन प्रपत्र। तो उसी का हम पेपर लेकर आए हैं आपके सब्जेक्ट पर्यावरण का, जिसमें पूर्णांक है आपके 30 नंबर। तो यहाँ आपका जो रियल पेपर है, जो कि आपका एग्जाम पेपर में आने वाला जो पेपर है, वो लेकर आए हैं हम। आंसर सहित है ये। तो आप इस पूरे पेपर को करिए ध्यानपूर्वक, केयरफुली रीड करिए, केयरफुली समझिए और रट लीजिए इस पेपर को, ताकि आपके जो पूर्णांक है 30, आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी के बड़े भाई की पत्नी होती है। पिताजी के बड़े भाई को कहते हैं हम ताऊ जी। तो जो ताऊ जी की पत्नी है वो क्या होती है? ताई जी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ताई जी। 22 सेकंड क्वेश्चन है, पिताजी के दादाजी होते हैं। पिताजी के दादाजी, पिताजी के पापा, तो वो कौन होंगे? हमारे परदादाजी। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, गांव छोड़ने का मुख्य कारण है। गांव छोड़ने का मुख्य कारण होता है बेरोजगारी, उच्च शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, सभी हैं। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। फोर्थ है, लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। फिफ्थ है, ब्रेल लिपि कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? तो 6 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। सभी अंग ठीक होते हुए भी किस बीमारी में ये ठीक से काम नहीं करते हैं? सेरेब्रल पाल्सी में। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। सेवेंथ है, भारत में गंदगी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। एट्थ है, हमें गंदगी कहाँ फेंकनी चाहिए? डस्टबिन में। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नाइन्थ है, बहू की कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी? खुले में शौच जाना। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। 10th है, मकर संक्रांति पर पतंग कहाँ उड़ाई जाती है? वागड़, मारवाड़, ढूंढाड़, उक्त सभी। तो सभी जगह मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। सारणी में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं वाक्यों में। हमें क्या करना है? सारणी में दिए गए शब्दों में से चूज करके करेक्ट शब्द को यहाँ फिल करना है। तो 11th है, आजकल लोग रिक्त स्थान के बारे में जागरूक हो गए। किसके बारे में जागरूक हो गए हैं? स्वास्थ्य के बारे में। तो यहाँ लिख देंगे स्वास्थ्य। 12 है, कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम्स कहलाते हैं। 13 है, बीज से ही क्या निकलते हैं? अंकुर निकलते हैं। 14 है, रिक्त स्थान की पत्ती से नए अंकुर निकलते हैं। किसकी पत्ती से निकलते हैं? पत्थर चट्टा। तो यहाँ आ जाएगा पत्थर चट्टा की पत्ती से नए अंकुर निकलते हैं। 15 है, अमृता देवी बिश्नोई ने रिक्त स्थान बचाने के लिए बलिदान दिया था। किसको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था? पेड़ बचाने के लिए। 16 है, संरक्षित भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओरण। अभयारण्य को भी कहते हैं ओरण। 13 है, हमें पेड़ों की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। 18 है, रिक्त स्थान जानवर छोटे जानवरों को खाकर पेट भरते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर पेट भरते हैं। 19 है, रिक्त स्थान अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है। कौन उड़ सकती है अंधेरे में भी? चमगादड़। चमगादड़ को हम अक्सर कब देखते हैं? रात में ही देखते हैं। तो अंधेरे में कौन उड़ सकती है? चमगादड़। नेक्स्ट है, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ हमें सत्य असत्य कथन की पहचान करनी है। 20 है, संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार में बनने लगे हैं। तो सत्य है। 21वां है, जहाँ हमारे पिताजी रहते हैं हमें हमारा पैतृक गांव, उसे हमारा जो पैतृक गांव है वो कहते हैं। तो सत्य है। 22 है, डूब क्षेत्र के लोगों को अन्य जगह बसाने को पुनर्वास कहते हैं। तो ये भी सही है। 23 है, डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में शीतला माता का मंदिर है। सत्य है। 24 है, ब्रेल लिपि में अक्षर उभरे नहीं रहते हैं। तो ये भी असत्य है, ब्रेल लिपि में अक्षर उभरे रहते हैं। नेक्स्ट है, उचित शब्द के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको शब्दों के साथ मिलान करना है, उचित शब्द के साथ उसका। 25 है, बांध। तो बांध को मिलान करेंगे जल संरक्षण से। प्राकृतिक जल स्रोत इनमें से है नदी। कृत्रिम जल स्रोत है नहर। लार मुंह से निकलती है। पाचन आमाशय में होता है। अवशिष्ट मलाशय में होता है। तो इस तरह से
ये थे 30 क्वेश्चन। यहाँ है आपको बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करना है, रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिससे आपको बिंदु मिलाकर के कंप्लीट करना है और इसमें कलर फिल करना है। ठीक है, ये डक की चित्र है, तो यहाँ आपको इसमें कलर फिल करना है। तो इस तरह से हमने देखा कक्षा 5 के विषय पर्यावरण का कंप्लीट मिड टर्म मूल्यांकन प्रपत्र। इसे रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।